वो मौजूद है उनके इनके बंटवारे के आधार पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बांट सकते हैं सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह पे मौजूद है, और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कुछ कुछ ही जगह पे मौजूद होते हैं। सर्वव्यापी और स्थानिक संसाधन का एग्जाम्पल दे सकते हो क्या आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। खालसा कॉलेज की स्थापना भी की गई थी इसी आंदोलन के तहत, ओके, अमृतसर के अंदर में। वेरी गुड विद्या निधि जी। नहीं, अदर स्टेट वाले जो है ना वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के अंदर में आएंगे बिहार में। सर्वव्यापी मतलब कि जो हर जगह पे मौजूद है, जैसे कि हवा, पानी, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है आप लोगों का सर्वव्यापी है। लेकिन पेट्रोल, अब आपके घर के नीचे में खोदेंगे तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, कोयला तो मिलेगा नहीं, तो ये, या आयरन नहीं मिलेगा, तो ये कुछ स्थानीय होते हैं, लोकलाइज्ड, कुछ कुछ जगह पे ही मौजूद होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनके जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का कब से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पुराने समय से इस्तेमाल आ रहा है, होता आ रहा है, और गैर पारंपरिक मतलब अभी अभी जिसका हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। उनकी क्वांटिटी के आधार पर, अगर वो कभी खत्म नहीं होंगे तो रिन्यूएबल है, और खत्म हो जाएंगे तो नॉन रिन्यूएबल है। उनकी ओरिजिन के आधार पर कि मतलब वो जीवित है या जीवित नहीं है, तो बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक मतलब जीवित नहीं है, पत्थर, पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें। बायोटिक मतलब जो जिंदा चीजें है सारी की सारी आपकी, ठीक है, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सारे के सारे बायोटिक के अंदर में आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे। बायोटिक एंड अबायोटिक जो है आप लोगों का यहाँ पर मैं बता दिया फ्रेंड्स, कि जो जिंदा चीजें नहीं होती है वो अबायोटिक है, और जो जिंदा होती है वो बायोटिक है, ठीक है। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के पास में उपग्रह नहीं है? कौन से दो ग्रह है जिनके पास में उपग्रह नहीं है? एसएसटी से फॉर्म, बिल्कुल माही जी, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी है, तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप चाहो तो उर्दू से भी दे सकते हो क्योंकि आपने उर्दू ऑनर्स किया है, और अगर आप चाहो तो एसएसटी से भी भर सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक से ही भर सकते हो, दोनों से एक साथ नहीं भर सकते। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के पास में कोई उपग्रह नहीं है? तो वीनस और मर्क्यूरी, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये पहले दो ग्रह है आप लोगों के जिनके पास में उपग्रह नहीं है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। पहले दो ग्रह ही है सूरज से दूरी के मामले में जिनके पास में उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2019 ऑफिशियल पेपर 1 के अंदर में पूछा गया था फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर में। सर्टिफिकेट नहीं आया है डीएलएड का, तो रियू राज जी एक बार जो है कॉलेज से प्लीज संपर्क कर लीजिए कि भाई 25 तारीख तक वो अवेलेबल करवा दे आपको, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह डालना पड़ेगा शायद। आप अदर स्टेट वाले नहीं डाल सकते, अदर स्टेट वाले जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर में काउंट होंगे। सचिन जी भर सकते हैं बिल्कुल, क्रिएटर अंजू जी आप हिंदी से भर सकते हो। ऐप पे कब से क्लास स्टार्ट कीजिएगा प्लीज सर बताइए। रोशन खातून जी, देखिए ऐप के ऊपर में जो है ना अभी, जैसे जो सीटेट की क्लासेस है वो आप लोगों की जो है 15 तारीख से जो है वो बिल्कुल एकदम एसएसटी की, क्योंकि बाकी क्लासेस तो चल रही है लेकिन एसएसटी की जो क्लासेस है वो भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो है बिहार के अंदर में जो भी आप लोगों के हैं वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आप लोगों का कि नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, मतलब वो बायोटिक है, नॉट, देखो नॉट अ बायोटिक, ठीक है, मतलब वो बायोटिक है, बायोटिक है मतलब जीवित है वो, तो बायोटिक कौन सा है यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोगों का ऑर्गेनिज्म, जीव जो है वो बायोटिक है। कितने लोगों ने यहाँ पर में सही आंसर लगाया था? 67% लोगों ने सही आंसर लगाया है आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो जो जिंदा है वो सारे के सारे बायोटिक है, जो जिंदा हूं तो जी लेने दो, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी जीवित चीजें, इवन आप लोगों के पेड़ पौधे जो है वो भी बायोटिक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पत्थर, ठीक है, पानी, मिट्टी, ये सब अबायोटिक में आते हैं। हमारी सौर प्रणाली में निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? हमारी सौर प्रणाली कौन से आकाशगंगा का हिस्सा है? मतलब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हजारों, लाखों, करोड़ों जो आपके स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सूरज एक स्टार है, वैसे ही फ्रेंड्स खरबों स्टार्स है एक गैलेक्सी के अंदर में, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे जैसी खरबों गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, खरबों गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, और लिटरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड से जाने के लिए आपको जो है अनलिमिटेड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लाइट की स्पीड से नहीं जाया जा सकता, लाइट की स्पीड के 99.99% पर भी नहीं जाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड है लाइट की स्पीड से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए लाइट की स्पीड से भी जाओगे तो 1 लाख साल लगेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक, सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। और ऐसी खरबों गैलेक्सीज है। आप बताओ कि इससे अंदाजा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना कितना ज़्यादा विशाल है, कितना ज़्यादा बड़ा है हमारा, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि टीआरई 2.0 के अंदर में आपका जो है 4 ही ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी के अंदर में भी 4 ऑप्शन कर दिए अभी, जो बीपीएससी की पीसीएस की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, ये याद रखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत के अंदर में सबसे पहले इंसानों का सबूत आपको कहाँ मिलता है? ABCD, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलता है, सबसे पुराने वाले जो मानव है उनका सबूत आप लोगों को मिलता है फ्रेंड्स नर्मदा घाटी के पास में। नर्मदा घाटी के पास में भी फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हथनौरा नाम की जगह है, हथनौरा, ठीक है। हथनौरा नाम की जगह पे यहाँ पर में एक मानव खोपड़ी आप लोगों को मिली है, जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पर में सबसे पहले जो है ना, यहाँ इस इलाके के अंदर में इंसान रहा करते होंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा घाटी के पास में सबसे पुराने इंसानों के सबूत आप लोगों को मिलते हैं भारत के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में नर्मदा ये जो है ना आपका मध्य प्रदेश के अंदर में नर्मदा रीजन, जो हथनौरा नाम की जगह है, ठीक है। आदमगढ़, नाम भी कितना खतरनाक सा है, आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ में हथनौरा नाम की जगह है, आदमगढ़ हथनौरा, नाम ही आदमगढ़, ठीक है। तो भाई वहाँ तो सबसे पुराने वाले इंसानों के सबूत मिलने ही है, 1982 के अंदर में हम लोगों को मिले वहां पर में। चलिए, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम किसकी विषय वस्तु क्या है, मतलब किस बारे में है? ये हिस्ट्री की पुस्तक है लीला तिलकम, रिलीजियस है, कला है, व्याकरण है। लीला तिलकम, ठीक है, मलयालम भाषा की है। पहली बात तो ये बताओ, मलयालम भाषा कौन से राज्य की है? भाषा, ठीक है, कौन से राज्य की भाषा है मलयालम, बताओ। तो फ्रेंड्स ये भी डायरेक्टली आप लोगों को आना चाहिए कि भाई मलयालम जो है आप लोगों की, ये केरला की भाषा है, ठीक है, केरला की। और ये जो है लीला तिलकम आप लोगों की, उसकी ग्रामर की पुस्तक है, मलयालम भाषा का ग्रामर है ये आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है।